दूसरी बात यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह तौफीक दे तो अपने अंगूठों को चूम लिया कीजिए। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमते हैं, कल क़यामत के दिन वो लोग मेरे आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। कलंदर लाहौरी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमते हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके कदमों को चूम लूं। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुंचती है, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुंचती है। या आसमां भी वहां पे पहुंच नहीं सकता जहां पे आपके कदमों की हद पहुंचती है। फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चांद की तरह हसीन, हिलाल की तरह महीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों के पेशानियों की तरह पुरनूर, ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की तरह ये खूबसूरत मजमा हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरख ही आती है, हर एक मकाम से आवाज़ हक ही आती है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, चाहे वो ताकि वो बाहरी परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि सिर्फ हम जलसे को जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेट कर इश्क रसूल की गर्मी का तोहफा लाजवाब अता करता है। जलसा निगार खानाए ख्याल में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे न बदतमीज आंधियां बुझा सकती हैं, ना ही सरफरी हवाएं बुझा सकती हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब जलसों की जरूरत नहीं है, अब इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन लोगों को नहीं मालूम है कि तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। इसलिए हम गुजारिश करेंगे मेरे भाई, जलसे को फैशन मत बनाइए, जलसे को मिशन बनाइए, जलसे को तहरीक बनाइए, जलसे को पैगाम अमल की जगह बनाइए। देखिए कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आइए बहुत ही मोहब्बत के साथ आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, और जितने लोग खड़े हैं उससे ज्यादा लोग रास्ते में हैं, जितने लोग रास्ते में हैं उससे ज्यादा लोग घरों में हैं, जितने लोग घरों में हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में हैं। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, जो लोग दूर हैं उनसे गुजारिश है करीब आ जाएं, जो फासले में हैं उनसे गुजारिश है फैसले में आ जाएं, जो अंधेरे में हैं उनसे गुजारिश है उजाले में आ जाएं।
है कि नहीं? सोहबत बड़ी चीज है, सोहबत बड़ी चीज है। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता आया तो वो भी पाक हो गया। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, फासिक और गुमराह के साथ बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, बादशाहों के साथ बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, बच्चों के साथ बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। तुम आलिमों के साथ बैठा करो, फकीरों के साथ बैठा करो ताकि तुम दीन सीखो, इस्लाम सीखो, शरीयत सीखो, अदब सीखो, इश्क़ रसूल के आदाब सीखो। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भाई हमारे खड़े हैं वो बैठ जाएं, और अगर बैठने में आपकी हैसियत कम हो जा रही है तो उतनी हैसियत क़यामत के दिन इन उलमाए कराम से आप ले लीजिएगा। बैठने से, जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा बढ़ जाया करता है। हजरत अली मौलाए कायनात से लोग पूछते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाक सारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। जो लोग खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए, जितनी जल्द हो सके बैठ जाइए। ये तो बहुत मर्दुम खेज और बहुत जरखेज इलाका है मेरे भाई, और मुझे मालूम है कि जहाँ से गुलाब का पौधा उगता है वहाँ की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। क्या छोड़ूंगा तुम्हारा, बेदम हूँ मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा। तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूँ। आइए हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आदम हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज भाई जनाब नियाज अहमद रज़वी बरी नूर पे जलवाबार हैं। मेरे भाई हजरत ख्वाजा शब्बीर साहब हैं, और हिंदुस्तान का वो एक लौता यक्ताए रोजगार शायर बैठा हुआ है जनाब दिलबर शाही। उसके बारे में हमेशा हम यही कहते हैं कि दिलबर शाही उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ आएंगे। जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में क्या रखा है, जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिनके पास हाथ है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। स्टेज पे बैठे हुए हम अपने बुजुर्गों से कतई नजर अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे जो मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, कुछ लोग तो हमारे बच्चे की तरह से बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी आपकी अगर तवज्जो हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मुझे हौसला मिल जाएगा। अहले स्टेज अगर चाहें तो जर्रे को सूरज बना सकते हैं। वैसे हम कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई बावला को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब कोई अगर हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। नारा नारा, अरे कोई है रेहान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। भारत से हम मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। तो जो लोग अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं जरा एक बार ख्वाजा के हिंदुस्तान में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जरा ये खुफ्तगी, सुस्तगी, सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म हो जाए, जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आ जाइए, जरा मुस्कुराते हुए रहिए। तो वैसे भी अफ्रीकी कहावत है दिलबर भाई कि जो अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। तो नाखून क्यों बढ़ाइएगा, जरा खून ही बढ़ा लीजिए आप जलसे में आए हुए हैं तो, है कि नहीं। जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा। 2 से 3 शेर हम पढ़ेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई जनाब दिलबर शाही को मालूम है कि जब मुझे अच्छे शेरों पे दांत मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर
शायर नजराना देता है कि नहीं? तो मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, जो लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए नबी की मोहब्बत में, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। अब एक नात का शेर पढ़ते हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इतना शानदार, इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा बैठा हुआ है। देखते ये हैं कि आप नात का शेर किस तरह से सुनते हैं। एक शेर पढ़ते हैं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को अगर स्टेज वाले बोले तो आपको भी बोलना चाहिए, है कि नहीं? जरा मोहब्बत के साथ बोलिए, और आपको तो बोलना ही चाहिए। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पर लिखना मना है, क्या बात है? है कि नहीं? इस एतबार से अगर मुझे देखें तो हम बहुत छोटा नजर नहीं आएंगे आपको। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। यहीं पे आपको बोलना था, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। शेर सुनते हैं कि नहीं आप? भाई शेर सुनते हैं? कुछ देर तक शेर सुन लीजिए, जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, शेर दिखाना शुरू करेंगे, है कि नहीं? यहाँ दोनों मौजूद है, शेर देखना भी आपको है, शेर सुनना भी आपको है। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजड़े में रहता है। तो ये शेर जिसका नाम दिलबर शाही है, ये अभी पिंजड़े में कैद है, और उस वक्त तक कैद रहेगा जब तक हम उसे खोलेंगे, है कि नहीं? और खोलने के लिए आपको बोलना जरूरी है। जरा एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में। मुझे आखिरी शेर पढ़ना है और देखना है कि इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सा आशिक है जो आला हजरत की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगाता है। बस एक मुझे आशिक चाहिए, लेकिन बैठ जाइए, मुझे आखिरी शेर पढ़ने दीजिए कि झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा हमद रजा तकसीम करता है। इश्क का आता है भारत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान आला हज़रत, सरज़मीन फकीर। देखिए हजरत ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, हजरत ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। जिंदाबाद, बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। ये दरख्त हैं जिनका साया हमें मिल रहा है। एक नौजवान कोई खड़े होकर नारा लगा, एक नौजवान है, कोई नौजवान, इतना शानदार मजमा है, एक नौजवान कोई खड़े होकर नारा लगा दे, हम ये समझेंगे कि पूरे जवाब दें, जवाब दें, सब लोग जवाब दें। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब जवाब। जरा एक बार जरा अपने हाथों को उठा दे, जरा अपने हाथों को उठा ले, माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर। कितना अच्छा लग रहा है, अगर सब लोग मिलके बोलिएगा तो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो जरा सब लोग मिलकर बोलिए मेरे भाई, जरा अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अभी भी आप जबान से बोल रहे हैं मेरे भाई, जबान से मत बोलिए, दिल से बोल के देखिए, जरा हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपको जलसे में बैठना है, कोई भी अपनी मर्जी से उठकर जाएगा नहीं, और अगर चला गया कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये भी सुन लीजिएगा आप,
जलसे में आप बैठे बहुत हुए अच्छे। हैं भाई, जलसे में बैठे हुए हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ नबी का जिक्र जमील हो रहा है। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद के बाद हारून रशीद बादशाह ने कहा हजरत बहलोल दाना से कि आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। आइए हम वहां से सफर शुरू करते हैं जहां के बारे में इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम नात इसलिए नहीं सुनते हैं कि उससे लज्जत हासिल करें, मजा हासिल करें, हम तो नात इसलिए सुनते हैं कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। आइए मेरे बहुत अजीज शायर, मेरे बहुत महबूब शायर, मेरे हम असर शायर, शायर इस्लाम जनाब शाहिद यूसुफी, जिनके साथ मैंने दर्जनों मुशायरे पढ़े, ना जाने कितने जलसे पढ़े, आज उनके शहजादे को देखकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। और हजरत ईसा फरमाते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जनाब शबाब यूसुफी यहाँ पे मौजूद हैं, संगे मरमर से तराशे हुए हसीनो जमील पैकर का नाम है जनाब शबाब यूसुफी, इसी मिट्टी के पैदावार हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस शायर को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जिनके पास एक हाथ है जरा एक हाथ उठा ले, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता है।